फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके सबसे प्यारे यूट्यूब चैनल ओसीसी बाय विपुल सर में। दोस्तों, आज आप लोग पढ़ेंगे क्लास 12 के पी ब्लॉक एलिमेंट्स के पार्ट नंबर 6 में। दोस्तों, 5 पार्ट ऑलरेडी बन चुका है, 5 पार्ट पहले ही हम बना चुके हैं आप लोगों के लिए। बहुत ही बेहतरीन पार्ट बना हुआ है पी ब्लॉक का। अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो जाकर के पहले उसको देख लीजिए, फिर आइए इस पर। 5वें पार्ट में, पिछले पार्ट में हम लोग पढ़े थे फास्फोरस को। फास्फोरस तक हम लोग पढ़ चुके थे। फास्फोरस में हम लोग पढ़े थे कि फास्फोरस के अपरूप कौन कौन से होते हैं, क्या क्या होते हैं, कैसे कैसे होते हैं। इसके साथ हम लोग पढ़े थे फास्फोरस के टाइप, फास्फोरस के प्रकार कौन कौन से हैं, जैसे लाल, काला, नीला, पीला, सफ़ेद, जो भी है सब हम लोग पढ़ चुके थे फास्फोरस को पिछले वीडियो में, यानी कि पार्ट नंबर 5 में। अगर आप लोग नहीं पढ़े हैं तो जाकर के पढ़ लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। पार्ट नंबर 6 में हम लोग उसी के आगे कंटिन्यू करते हैं। फास्फोरस के यौगिक को ही हम लोग कंटिन्यू करते हैं और फास्फोरस के यौगिक में आज हम लोग पढ़ेंगे। फास्फोरस को तो हम लोग पढ़ चुके थे, अब हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस के यौगिक में सबसे पहले यौगिक को जो ज़्यादा आपसे पूछा जाता है, फास्फीन। फास्फीन आप लोग नाम सुने होंगे, बहुत ही जहरीली गैस होती है जिसका फार्मूला होता है PH3। फास्फीन जहरीली होती है। एक और इसी के नाम से होती है फास्जीन। तो दोनों में आप लोग कन्फ्यूज मत होइएगा, फास्जीन अलग है और फास्फीन अलग है। ये भी एक तरह की जहरीली गैस ही होती है। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसमें हम लोग पढ़ते हैं सबसे पहले कि फास्फीन क्या होती है, इसको कैसे बनाएंगे। बनाने की विधि आपसे पूछी जाती है आपके एग्जाम में। आप लोग उठा करके प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि फास्फीन के बनाने की विधियाँ आपसे कई बार पूछी गई हैं। तो आज के बाद जब भी आएगा आप लोग आराम से कर लेंगे। आते हैं, देखते हैं फास्फीन। सबसे पहले आप लोग याद रखेंगे, फास्फीन का जो फार्मूला होता है PH3 होता है। क्या होता है? PH3 होता है। पी का मतलब क्या? पी का मतलब फास्फोरस, याद रखिएगा। पी का मतलब फास्फोरस। ओके, तो यह पी का मुख्य हाइड्राइड है, यानी कि फास्फोरस का यह मुख्य हाइड्राइड होता है। कौन? फास्फीन। फास्फीन जो होता है वो फास्फोरस का सबसे मुख्य, सबसे बढ़िया, सबसे फेवरेट हाइड्राइड होता है। हाइड्राइड का मतलब होता है हाइड्रोजन। जब भी H3 लगा हुआ हो या किसी के साथ भी हाइड्रोजन का रिएक्शन जब हुआ हो तो उसको हम लोग हाइड्राइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्राइड। तो अब आते हैं इसके बनाने की विधियाँ में। बनाने की विधियाँ में हम लोग 2 विधि पढ़ेंगे। सबसे पहली विधि, और सिर्फ आपको एक ही विधि पूछी जाती है, कोई भी एक विधि आप लोग लिख सकते हैं। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप 2-3 विधि पढ़ें, लेकिन जनरली हम आपको 2 विधि पढ़ा रहे हैं, क्योंकि अगर मान लीजिए आपको एक विधि नहीं याद आ रही है तो आप लोग 2 विधि, दूसरी वाली विधि को अप्लाई कर सकते हैं। पहली विधि में हम लोग बनाएंगे फास्फाइड द्वारा। किसके द्वारा बनाएंगे? फास्फाइड के द्वारा बनाएंगे। किसको? PH3 को, फास्फीन गैस को बनाएंगे। तो सोडियम फास्फाइड सबसे पहले लेते हैं। फास्फाइड का मतलब है किसी फास्फाइड को लेंगे, तो किसी फास्फाइड में हम लोग लेते हैं सोडियम फास्फाइड को, जिसका फार्मूला है Na3P। क्या है? Na3P। तो Na3 पे Na का मतलब होता है सोडियम, और P जब लास्ट में लगा हुआ हो तो समझ जाइए फास्फाइड है। P लगा हुआ हो तो समझ जाइए क्या है? फास्फाइड है। सोडियम फास्फाइड हो सकता है, पोटेशियम फास्फाइड भी ले सकते हैं आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है। या इसकी जगह पे आप लोग चाहें तो कैल्शियम फास्फाइड भी ले सकते हैं, कैल्शियम फास्फाइड भी ले सकते हैं। और याद रखिएगा इसका फार्मूला जो होगा वो Ca3P2 होगा। क्यों ऐसा? क्योंकि Ca के ऊपर डबल चार्ज होता है, 2 प्लस होता है, और एक फास्फोरस के ऊपर 3 माइनस चार्ज या 3 प्लस चार्ज हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी। कैसे कैसे होगा वो सब हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन अभी यहाँ पर जो चार्ज है वो 3 माइनस चार्ज वाला है। तो क्योंकि यहाँ पर कैल्शियम ले रहे हैं, कैल्शियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज है, तो 3 दूना 6 प्लस चार्ज हो जाएगा, तो 6 माइनस चार्ज यहाँ पे भी करना है। तो एक P के ऊपर 3 माइनस, तो 2 P के ऊपर 6 माइनस। तो इस तरीके से बैलेंस होकर के बनाता है। इस पे आपको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। ध्यान सिर्फ इस पे देना है कि इसका फार्मूला होता क्या है, उसको आप लोग याद कर लीजिए। कि जल के साथ क्रिया द्वारा फास्फीन गैस बनती है। तो क्या करना है आपको? कोई एक फास्फाइड लेना है। फास्फाइड में किसको ले सकते हैं? या तो कैल्शियम का फास्फाइड ले लीजिए, या तो सोडियम का फास्फाइड ले लीजिए, या तो पोटेशियम का भी आप लोग चाहें तो ले सकते हैं, लेकिन ये दोनों ज़्यादा अच्छा होता है, रिएक्शन अच्छे तरीके से होता है। इसके बाद जल से अपक्रिया करवा दीजिए। किससे? जल से अपक्रिया। तो 2 चीज़ लेनी है, सोडियम या कैल्शियम का फास्फाइड और जल लेना है, यानी कि H2O लेकर के रिएक्शन करवाना है। अब आते हैं, देखते हैं रिएक्शन कैसे होगा। तो रिएक्शन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पे हो रहा है। Na3P हम लोगों ने लिया हुआ है और H2O लिया हुआ है। क्या लिया हुआ है? H2O। इन्हीं दोनों का तो रिएक्शन करवाना था, तो करवाएंगे। तो ध्यान दीजिएगा, टूटेगा कैसे? अगर आपको तोड़ना आ गया, किसी भी कंपाउंड को अगर आपको तोड़ना आ गया तो रिएक्शन बहुत आसानी के साथ आप लोग कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। तो देखिए तोड़ेंगे कैसे। जैसा कि हम आपको पहले ही बताए हैं कि ये जो फास्फोरस होता है वो 3 माइनस में टूटता है। नहीं पता है तो कैसे पता चलेगा कि 3 माइनस में, कि 4 माइनस में, कि 3 प्लस में है? तो यहाँ से पता चलेगा। एक सोडियम के ऊपर आप जानते हैं सोडियम है, Na, ठीक है, Na है। तो एक सोडियम के ऊपर कितना चार्ज होता है? 1 प्लस। कितना सोडियम है? 3 सोडियम है, तो 3 सोडियम के ऊपर यहाँ पे 1 प्लस लगाएंगे, तो मतलब 3 प्लस। एक सोडियम के ऊपर 1 प्लस, तो 3 सोडियम के ऊपर 3 प्लस। तो जायज़ सी बात है, इसके साथ जो चीज़ लगी हुई है उसके ऊपर 3 माइनस होना ज़रूरी है। अगर 3 माइनस नहीं होगा तो ये कंपाउंड बनता ही नहीं ज़िंदगी में, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग पता लगा सकते हैं कि इसके ऊपर कितना माइनस प्लस होगा।
H2O को तो पूरी दुनिया जानती है कि H प्लस में और OH माइनस में टूटेगा, तो 3 बार है तो 3 बार H प्लस 3 बार OH माइनस हो जाएगा। देख लीजिए P और 3H मिलकर के क्या बना लेगा PH3, जिसका नाम है फास्फीन गैस, जो हम लोग बनाना चाहते हैं। बिल्कुल हमारा कंपाउंड यहाँ से बन गया इन दोनों को मिलाने के बाद। बाकी बचता है आपका Na और OH, 3 बार Na 3 बार OH मिलकर के 3 NaOH बन जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। क्लियर है, बहुत ही आसान सा रिएक्शन है, एक बार आप लोग प्रैक्टिस करेंगे खुद से आसानी के साथ आप लोग कर ले जाएंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं CA3P2 + 6H2O, इसको आप लोग कैसे करेंगे, सेम वही बात। कैल्शियम के ऊपर हमेशा कितना चार्ज होता है, 2+ चार्ज होता है। 3 कैल्शियम तो 3 कैल्शियम का मिलाकर के 6+ चार्ज हो जाएगा। तो जैसी सी बात है P2 के ऊपर भी 6+ बनाना है, तो 2 बार P है तो 2 बार P लिख लेंगे, और एक P के ऊपर 3- होता है, आप लोग पहले ही जान चुके हैं। ठीक है, तो इस तरीके से बैलेंस होता है। फिर से वही बात 6H+, क्योंकि 6H2 हम लोग लिए हुए हैं तो 6H+, और यहाँ पर भी आप देखेंगे 6- है। कैसे, 3- है और 2P है, तो 3 दूना 6-, 6- यहाँ पर 6+ यहाँ पर मिल करके बना लेगा 2PH3। कितना बना लेगा 2PH3 बना लेगा। याद रखिएगा क्यों, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे 6 हाइड्रोजन है, तो 2 3 6 हाइड्रोजन हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो 2PH3 बना लेगा। बाकी जो बचा है CaOH, तो CaOH का ट्वाइस बना लेगा, CaOH का ट्वाइस बना लेगा। और थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर 3 नहीं होगा, CaOH का ट्वाइस होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है, इस 3 को आप लोग कट कर लीजिएगा, ये नहीं होगा। नेक्स्ट आते हैं दूसरी जो विधि है इसकी बनाने की, फास्फोनियम आयोडाइड द्वारा। दूसरी जो विधि है वो फास्फोनियम आयोडाइड द्वारा है। इसके द्वारा कैसे हम लोग बनाएंगे, तो इसमें लेंगे फास्फोनियम आयोडाइड को। सबसे पहले किसको लेना है, फास्फोनियम आयोडाइड को लेना है। इसका रिएक्शन करवा देना है कास्टिक सोडा से। कास्टिक सोडा के साथ गर्म करने पर फास्फीन प्राप्त होती है। जब भी हम लोग फास्फोनियम आयोडाइड की क्रिया कास्टिक सोडा के साथ करवाएंगे, और करवाने का मतलब है मिला करके दोनों को गर्म करेंगे, तो गर्म करने के बाद क्या मिलेगी, गर्म करने के बाद आपको फास्फीन गैस मिल जाएगी। कैसे मिलेगी, बाय द रिएक्शन देखते हैं। लेंगे हम लोग फास्फोनियम आयोडाइड। तो जब भी PH4 हो तो PH4 को समझ जाया करिए कि PH4 का मतलब होता है फास्फोनियम। याद रख लीजिए, PH4 का मतलब होता है फास्फोनियम। और आयोडीन का मतलब, आयोडीन जब इस तरीके से किसी के साथ लगा हुआ हो तो आयोडाइड बोलते हैं, क्लोरीन लगा हुआ हो तो क्लोराइड बोलते हैं, फ्लोरीन लगा हुआ हो तो फ्लोराइड, ब्रोमीन लगा हुआ हो तो ब्रोमाइड बोलते हैं। ये सर्वविदित है, सभी लोग जानते हैं। ठीक है, तो PH4 में से क्या निकलेगा, PH3 निकल जाता है। PH4 में से PH3 निकल जाता है, जो कि हमारा प्रोडक्ट है, ऑलरेडी बन गया। बाकी PH4 था तो एक H बचा हुआ है, तो एक H+, एक I बचा हुआ है तो एक I-। क्लियर है, ये टूट जाता है इसमें। और NaOH को सभी लोग जानते हैं, Na+ में और OH- में टूटता है, तो Na+ I- मिल करके बना लेगा NaI। बाकी H+ और OH- मिल करके बना लेगा H2O। जबकि हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो था फास्फीन गैस, जो कि यहाँ पे बन चुकी है। क्लियर है, इस तरीके से बना लेंगे। 2 विधियाँ आप लोग देख ली हैं बनाने की इसकी। अब आते हैं इसके भौतिक गुण पर। भौतिक गुण क्या होगा इसका, यह एक रंगहीन गैस है। कैसी गैस है, रंगहीन गैस है, याद रखिएगा। और यह अत्यंत विषैली होती है, अत्यंत विषैली होती है, याद रखिएगा। इसको अगर ऐसे खुले में छोड़ दिया जाए तो सभी लोग देखते देखते ही ख़त्म हो जाएंगे, पहुंच जाएंगे भगवान के पास। तो ये बहुत ही विषैली गैस होती है, इससे बच करके रहना चाहिए फास्फीन गैस से। ठीक है, अब आते हैं इसके भौतिक गुण में दूसरे पॉइंट पर, जल में अल्प विलेय होती है। ये जो दूसरा पॉइंट इसका है, जल में अल्प विलेय होती है। जल में जल्दी घुलती नहीं है, बहुत ही धीरे धीरे घुलती है, या बहुत ही हल्का सा घुल करके रह जाती है, पूरा नहीं घुलती है। नेक्स्ट देखते हैं रासायनिक गुण। रासायनिक गुण में सबसे पहले गुण को लेते हैं क्षारीय प्रकृति। इसकी प्रकृति कैसी होती है, तो क्षारीय होती है। क्यों होती है, इसको देखते हैं। अमोनिया की तुलना में फास्फोरस दुर्बल क्षार होता है। अमोनिया आप जानते हैं क्षारीय होती है, लेकिन अमोनिया की तुलना में फास्फोरस जो होता है वो दुर्बल क्षार होता है। कैसा क्षार होता है, दुर्बल, यानी कि इसके पास क्षारकता जो होती है वो थोड़ी कम होती है अमोनिया की तुलना में। यह हैलोजन अम्लों से क्रिया करके फास्फोनियम लवण बनाती है। क्षारीय प्रकृति को अगर हमको पता करना हो कि ये जो फास्फोरस होता है या फास्फीन गैस जो होती है वो क्षारीय प्रकृति की होती है, तो कैसे पता करेंगे, हम लोग क्रिया करवा देंगे किससे, हैलोजन अम्लों से। जब भी हम लोग हैलोजन अम्ल से क्रिया करवाएंगे तो क्योंकि ये अम्ल है और फास्फीन गैस क्योंकि क्षारीय है, देखिए दुर्बल क्षार है तो क्योंकि क्षारीय है, तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई लवण बनाएगी, क्योंकि हमेशा अम्ल और क्षार मिलकर के क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। तो हैलोजन अम्लों से क्रिया करवा देंगे। जब अम्ल से क्रिया करवाएंगे तो क्योंकि फास्फीन गैस क्षारीय है तो क्षार और अम्ल मिलकर के क्या बन जाएंगे, लवण बन जाएंगे। और कौन सा लवण बनेगा, तो फास्फोनियम लवण बन जाएगा। क्या बनेगा, फास्फोनियम लवण बन जाएगा। देखते हैं, तो PH3 ले लेते हैं। PH3 + HI, यहाँ पर PH3 होगा, याद रखिएगा। PH3 + HI, HI का मतलब क्या है, हैलोजन अम्ल है।
हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड है, यह एक तरह का अम्ल है, जबकि PH3 भी आप देखे हैं कि एक दुर्बल क्षार है। तो इस केस में क्या होगा, अम्ल ए क्षार ए अम्ल दोनों मिलेगा तो क्या बन जाएगा, एक लवण बन जाएगा। दोनों मिलकर के क्या बना लेंगे, एक लवण बना लेंगे। और इसका रिएक्शन भी बहुत ही आसान सा है, दोनों को बस आपस में ऐड कर देना। PH3 3 बार H है, एक बार H यहाँ से मिलकर के PH4 हो जाएगा और I तो बगल में लगा ही रहेगा, तो PH4I हो जाएगा, जो कि फास्फोनियम लवण है, ठीक है, फास्फोनियम आयोडाइड हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हेडिंग जो इसकी है वो है कॉपर तथा सिल्वर लवणों के साथ अपक्रिया। अगर लवण के साथ अपक्रिया करवाया जाए, वो भी लवण कौन सा लेना है, तो कॉपर का या फिर सिल्वर का। याद रखिएगा ये जो रिएक्शंस हैं ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, कॉपर तथा सिल्वर का पूछा जाता है। कॉपर तथा सिल्वर के लवणों के साथ अपक्रिया आप लोग प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो पूछा भी गया है, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। देखते हैं इसका रिएक्शन आप लोग कैसे करेंगे, कैसे रिएक्शन को करवाएंगे। तो कॉपर या सिल्वर या मरकरी ले सकते हैं आप लोग, Hg, जिसको हम लोग पारा कहते हैं। पारा लवणों के विलयन से प्रवाहित करने पर पारा लवणों के विलयन में प्रवाहित करने पर फास्फाइड अवक्षेपित हो जाता है। यहाँ पर में कर लीजिएगा, कॉपर हो, सिल्वर हो या पारा हो, इसके लवण को लेंगे, लवण के विलयन को लेकर के इसमें अगर हम लोग फास्फोनियम को फास्फीन को अगर प्रोवाइड करें, इसके अंदर प्रवाहित करें, तो प्रवाहित करने पर क्या हो जाता है, फास्फाइड, उसमें जो फास्फाइड होता है वो अवक्षेपित हो जाता है। कैसे अवक्षेपित होता है आइए रिएक्शन से समझते हैं। तो लेते हैं ये देखिए कॉपर का क्या है, कॉपर सल्फेट है। कॉपर सल्फेट को हम लोग क्या बोल सकते हैं, कॉपर का लवण है। ये कॉपर का क्या है, लवण है। तो कॉपर के लवण में हम लोग जब फास्फीन गैस को प्रवाहित करते हैं, तो प्रवाहित करने के बाद फास्फाइड जो होता है वो अवक्षेपित हो जाता है। तो ये रहा फास्फाइड, कॉपर का फास्फाइड, ये हो जाएगा अवक्षेपित। अवक्षेपित का मतलब होता है दही की तरह से थक्का जम जाना, फट जाना, जैसे दूध फट जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अवक्षेपित हो गया है। तो अवक्षेपित होकर के ब्लैक PPT बना लेता है, यानी कि काले कलर में अवक्षेपित हो जाता है, काले कलर का थक्का बन जाता है, दही की तरह से थक्का बन जाता है, उसे बोलते हैं ब्लैक PPT। और ये कॉपर का फास्फाइड होता है जो कि अवक्षेपित होता है। कैसे होता है रिएक्शन को डिटेल में समझते हैं। CuSO4 में सभी लोग जानते हैं कि SO4 जो होता है उसके ऊपर 2 माइनस चार्ज होता है। SO4 के ऊपर हमेशा कितना चार्ज, 2 माइनस चार्ज, क्योंकि 3 बार SO4 है तो 3 बार SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज। Cu के ऊपर जैसी बात है, यहाँ पे 2 माइनस चार्ज SO4 के ऊपर था, तो Cu के ऊपर कितना प्लस चार्ज होगा, 2 प्लस चार्ज होगा। और ये भी कितनी बार, 3 बार, तो 3 बार Cu के ऊपर 2 प्लस चार्ज, 3 बार SO4 के ऊपर 2 माइनस चार्ज। क्लियर। PS3 को जब भी तोड़ेंगे आप लोग तो PS3 हमेशा 2, क्योंकि आगे 2 लगा हुआ है तो 2 लगा देंगे, 2p के ऊपर 3 माइनस। अब याद रखिएगा यहाँ पर 3 माइनस में है, ठीक है, p के ऊपर 3 माइनस चार्ज है, 3 प्लस चार्ज नहीं है, तो 3 माइनस चार्ज में है। और हाइड्रोजन कितनी बार है, तो आप देखेंगे 2 बार यहाँ पर, 2 सामने लगा हुआ है और 3 यहाँ पर, टोटल मिलाकर के कितना होना चाहिए, 3 दूना 6 हाइड्रोजन होना चाहिए। तो आप यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 6 हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस चार्ज, या फिर 6 हाइड्रोजन के ऊपर 1 प्लस चार्ज, यानी कि 6 हाइड्रोजन आयन को आप लोग 3H2 भी लिख सकते हैं। हमेशा याद रखिएगा, कहीं पर भी अगर आपको देखने के लिए मिल जाए कि 6 हाइड्रोजन हैं तो 6 हाइड्रोजन को हम लोग 3H2 भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी 6 हाइड्रोजन होगा। देखिए 3 2 6, 3 दूना 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा और 6 हाइड्रोजन यहाँ पर भी होगा। और यहाँ पर इंतजार कर रहा है 6 माइनस। कैसे 6 माइनस, 1 SO4 के ऊपर 2 माइनस, तो 3 SO4 के ऊपर 6 माइनस। क्लियर। तो 6 प्लस 6 माइनस मिलकर के आपस में मिल जाएंगे और मिलकर के बना लेंगे H2SO4, क्योंकि यहाँ पर H2 है, 3 बार H2, 3 बार SO4 मिलकर के 3H2SO4, क्योंकि हम लोग 6 प्लस को 3H2 लिख सकते हैं, तो 3H2 और 3SO4 मिलकर के 3H2SO4 बना लेगा और एक ब्लैक PPT आपकी बन जाएगी। सेम उसी तरीके से अगर Ag को लें, Cu की जगह पे अगर हम लोग Ag को लें तो देखिए Ag का जो होगा 6Ag अलग हो जाएगा, 6Ag अलग हो जाएगा। और आप देखेंगे तो NO3 6NO3 अलग हो जाएगा, 6Ag अलग, 6NO3 अलग हो जाएगा। H2O में सभी लोग जानते हैं, क्योंकि H2O में H प्लस और H माइनस भी टूटता है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा, क्योंकि PS3 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं तो H3PO3 बनता है। तो इसके लिए आपको जो तोड़ना होगा तो उस समय H2O को H में और O में तोड़ना होगा, H में और O में तोड़ना होगा। तो क्योंकि H यहाँ पे कितना है, 3 2 6, 6H है और 3 O है, तो 6H के ऊपर 1 प्लस, और यहाँ पे आप देखेंगे O, तो 3 बार O के ऊपर हमेशा आप लोग जानते होंगे कि 2 माइनस चार्ज होता है, यानी कि ऑक्सीजन के ऊपर हमेशा कितना माइनस चार्ज, 2 माइनस चार्ज होता है। तो O में हम लोग तोड़ लिए 3 O और 6H बच गया। अब 6H और 6NO3 मिलकर के बना लेंगे 6HNO3, 6NO3 मिलकर के बना लेंगे
HNO3, बाकी बचा है PS3 और यहाँ पर O3O बचा है। ये दोनों मिलकर के बना लेंगे H3PO3। क्या बना लेंगे मिलकर के? H3PO3 बना लेंगे, जिसको आप लोग फास्फोनिक एसिड भी बोल सकते हैं, फास्फोनिक एसिड बोला जाता है। या फिर इसका एक और नाम होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल। इसका एक और दूसरा नाम होता है आर्थोफास्फोरस अम्ल। तो ये भी रिएक्शन बहुत ही आसान सा था। ये अगर आपको हार्ड लगता है, थोड़ा बड़ा लगता है, तो इसको छोड़ दीजिएगा, ये वाला सिर्फ लिख करके आइएगा एग्जाम में अगर ऐसे पूछा जाता है तो। लेकिन दोनों का क्राइटेरिया आपको पता होना चाहिए, चाहे AG करके पूछे चाहे CU करके पूछे, आपको इस तरीके से करना है। इसमें आप देखेंगे ये जो AG है 6 AG यहाँ पर ब्लैक PPT में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि अवक्षेपित हो जाता है। एक लास्ट पॉइंट आज का, और लास्ट पॉइंट ये है कि फास्फीन की स्ट्रक्चर, फास्फीन गैस जो होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, PS3 की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो ये रहा P और ये रहा 3H। एक हाइड्रोजन के पास आप लोग जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन होता है, और हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर गोला गोला से दिखाया गया है, और फास्फोरस के इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर दिखाया गया है क्रॉस क्रॉस से। तो फास्फोरस के लास्ट में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 5 होते हैं, 1 2 3 4 5 होते हैं। यहाँ पर ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बनाए हुए हैं, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड, और यहाँ पर ये दोनों मिलकर के एक बॉन्ड बनाए हुए हैं। जबकि यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहे हैं। जब कोई भी बॉन्ड नहीं बना रहे हैं तो इसको यहाँ पर दिखाया गया है 2 बिल्कुल फालतू में बैठे हुए हैं, इसके सिर पर कोई भी बॉन्ड नहीं बनाए हुए हैं। तो क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन हैं और बिल्कुल फ्री हैं, तो इसलिए इसको बोला जाता है लोन पेयर। क्या इसको बोला जाएगा? लोन पेयर। यानी कि फास्फोरस के ऊपर कितना लोन पेयर होता है? एक लोन पेयर भी होता है PS3 में, सिर्फ PS3 में एक लोन पेयर होता है, और 3 बार H यहाँ पर आप लोग देखेंगे लगा हुआ है। और इन दोनों H के बीच का जो बॉन्ड एंगल होता है वो 93.6 डिग्री होता है, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको याद रखना जरूरी नहीं है। ज़रूरी है ये स्ट्रक्चर याद रखना कि स्ट्रक्चर कैसे बनती है। PS3 की स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, एक लोन पेयर भी होता है, और इस तरीके की कुछ इसकी स्ट्रक्चर होती है। इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे फास्फोरस के हैलाइड। फास्फोरस के हैलाइड को हम लोग कल नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, अपने सभी दोस्तों को शेयर करिए। पूरा वीडियो देखने के लिए